किष्किंधा कांड हृदय, अरण्य कांड और हृदय, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, ये दोनों कांड हमें प्रेरणा क्या दे रहे हैं। और किष्किंधा कांड के बाद ही ठीक सुंदर कांड आता है। ये सुंदर ग्रीव मुखारविंद कहे लंका गायो, ये सुंदर कांड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरण्य अभयारण्य में भगवान ने अपनी बहुत सी लीलाएं की। जैसे कल के प्रवचन में आपने संकेत सुना होगा कि मैंने ये बताया कि जयंत इंद्रपुत्र है, इसके मन में भ्रांति हो गई, अभिमान से प्रेरित है। इसलिए इसने सोचा कि सम्मान तो मेरे पिता का होना चाहिए था, लेकिन उतना सम्मान नहीं किया गया जितना सम्मान साधु संतों का किया गया। ये साधु संतों के पास क्या है, ये झोपड़ियों में रहते हैं, उदासीन भाव में रहते हैं, रूखा सूखा खाने को जो मिल जाता है उसको खा लेते हैं, पा लेते हैं, भभूति रमाए रहते हैं, वस्त्र है तो पहन लेते हैं, नहीं तो दिगंबर वेश में ही रहते हैं। इनके पास क्या है? ज्यादा है हाथ में माला लिए रहते हैं, लेकिन इनके पास माला है, मेरे बाप के पास तो माला ही माल है। क्यों भाई, इंद्र के पास क्या कमी है? लेकिन इसके बाद भी इन मालाधारियों का सम्मान किया जा रहा है, ये साधु संतों का सम्मान अधिक किया जा रहा है। ऐसा समय सामने खड़ा कर दूंगा लाके कि एक बार राम जी को सोचना पड़ेगा। तो इधर तो भैया जब तक घटना नहीं घटी है, श्री भरत जी महाराज अयोध्यावासी आदि आदि सब आते हैं और चरण पादुका लेके श्री अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। भरत जी यहां तक तो सब व्यवस्थित है, लेकिन जब इसने मौका देखा तो आक्रमण कर दिया। पिता को चाहिए कि पुत्र में संस्कार दे। भवन, धन, धाम, ये तो सब देते हैं, लेकिन संस्कार देना महत्वपूर्ण है। संस्कार यदि संतान को मिल जाएंगे तो मैं हृदय से कह रहा हूं कि मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रहेगी। कीर्ति अमर रहेगी उसकी। बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भवन के माध्यम से कीर्ति अमर करना चाहते हो? जैसे आगरा में एक ताजमहल खड़ा कर दिया, उसको वो मानते हैं कि कीर्ति स्तंभ है, समय आने पर वो भी नष्ट हो जाएगा। अरे ईंट पत्थर आदि की कितनी आयु होती है? बोलो भाई, कितना रखा पाओगे? कितनी सुरक्षा करोगे? कितना रखाओगे? एक दिन ढह जाएगा। नहीं नहीं, चरित्र से कीर्ति अमर होती है।
ये रामचरितमानस कीरत कलित ललित सिय पी की। तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति अमर हो गई। वही तो समय था जब अकबर का शासन और तुलसीदास जी महाराज का आध्यात्म जागरण, एक ही कार्यकाल की बात है, एक ही समकालीन व्यवस्था। लेकिन प्यारे, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा उस समय बह रही थी, दीने इलाही धर्म चल रहा था, परंतु एक संत तुलसी हुए, उन्होंने कहा गलत, ये दीने इलाही नहीं, ये दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा नहीं, इस धारा में तो जो भी बह रहे हैं वो सब मुर्दे हैं, लेकिन ये तुलसी धारा को मोड़ेगा। उसी जमाने में तुलसी ने धारा को मोड़ा है। उसी जमाने में अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने धारा को मोड़ा, और ऐसा मोड़ा कि प्यारे, वह धारा राधा बनकर के श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गई। धारा को इतना मोड़ा। चाहे राम का चरित्र हो, चाहे घनश्याम का चरित्र हो, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज राम भक्त ही हैं। तुलसीदास जी महाराज कृष्ण भक्त हुए हैं। रामचरितमानस में कृष्ण का नाम आया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, बोलो आया कि नहीं आया कृष्ण का नाम? और ये नाम किसने लिखा है, जल्दी बोलो? तुलसीदास जी महाराज। ऐसा भेद तो समझना ही नहीं चाहिए। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। धारा को मोड़ने की जरूरत है, धारा में बहने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतान को संस्कार देना चाहिए। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। वेद मानी भगवान, भगवान स्वीकार नहीं करता है। चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा पालो दुनिया में, लेकिन भगवान के यहां कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ जीवन में कि भगवान के यहां स्थान मिल जाए। इंद्रपुत्र जयंत, अरण्यकांड। इंद्रपुत्र जयंत आज राम जी को अपमानित करने पर आमादा है। ऐसा घृणित कार्य करने जा रहा है कि सारी दुनिया इंद्र को उपेक्षा का शिकार मान लेगी। सारी दुनिया में इंद्र उपेक्षित होगा। वैसे तो उसने ही इतने काम कर डाले हैं कि उपेक्षित है, लेकिन संतान ने और बढ़ा दिया उसमें। प्यारे, एक भक्त प्रहलाद हुए हैं पुत्र की भूमिका में। गलतियां बाप ने बहुत की थी, भगवान को गालियां दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्संग के संस्कार पड़े थे भक्त प्रहलाद में। पिता के संस्कार नहीं पड़े थे, मां के उदर में थे। नारद जी से सत्संग सुन रही थी कयाधु, प्रहलाद की मां, तो वो सत्संग उदर में ही तो सुना भक्त प्रहलाद ने। वो कथा के संस्कारों का ये प्रभाव पड़ा कि पिता गालियां देता रहा और पिता को पुत्र समझाता रहा। बोलो कौन समझाता रहा पिता को? पुत्र समझाता रहा। हर पल हर क्षण समझाता रहा। वो ये भी कहता रहा कि आप अगर भगवान को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम आपके राज्य की संपत्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान को स्वीकार नहीं करोगे। और प्रहलाद ने जब तक जिंदा रहा हिरण्यकश्यप,
हिरण्यकश्यप जब तक जिंदा रहा तब तक बोलो भाई, न पिता को स्वीकार किया, पिता तजो प्रहलाद, त्याग किया कि नहीं? धन का त्याग, राज्य का त्याग, सबका त्याग कर दिया। ये करैक्टर है, ये चरित्र है। और चरित्र का निर्माण सत्संग से होता है, कथा सुनने से होता है। प्रहलाद के चरित्र का निर्माण जो हुआ है वो किसी गुरु की पाठशाला में नहीं हुआ है, वो सत्संग की पाठशाला में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे वो तो गुरु को ही उल्टा समझाने लगते थे कि गुरुदेव आप समझने की कोशिश तो करो, आप राज्य से बंधे हुए हैं, इस राज्य का अन्न खाते हैं, इसलिए आपका दूषित अन्न खा रहे, दूषित मन है आपका। आप समझने की कोशिश करिए, आप उचित मार्गदर्शन दें। आप किसी राजा के दबाव में आकर के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं, यह गुरु धर्म नहीं है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं छोटी अवस्था में। बोलो भाई, सोचो जरा, विचार करो, कथा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो संस्कार कथा के दूर नहीं कर पा रहा है हिरण्यकश्यप। आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, नष्ट हो गए, लेकिन प्यारे, अगर सत्संग की जड़ मजबूत रहेगी तो वासना की आंधियां भले ही चलती रहे लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व सदा बरकरार रहेगा। इसलिए आज अरण्य कांड ये संकेत दे रहा है कि इंद्र अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पाया, वो केवल सम्मान लेने की होड़ में बना रहा, और जब भी चाहा उसने सम्मान ही चाहा, और सम्मान पाने के लिए बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या को भंग करा दिया। बोलो, अपने सम्मान के चक्कर में कि ये महात्मा तपस्वी, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो ये सम्मान हमसे ज्यादा पाने लगेगा, इसलिए पता नहीं किस किस को भेज देता था, अप्सराओं को भेजता था कि नहीं? कौन कौन बहुत रहती है, मेनका इनका क्या रहती थी, मेनका, हाँ, अरे मेनका गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेनका की बात कर रहा हूं, वो नहीं तो गलत समझ लो तुम लोग, है मेनका, उर्वशी, पता नहीं कौन कौन थी, क्या क्या थी। ये तपस्या भंग कर रही थी, भेजा किसने? इंद्र ने, यही करता था ये इंद्र। इसलिए संतान को संस्कार जरूर देना। ये गया और इसने वेश बदला, पक्षी बन गया। अरण्यकांड में दो पक्षियों की चर्चा है, एक जयंत की और जटायु की। जयंत ने पक्षी बनकर के सीता जी का अपमान किया, बोलो किया कि नहीं? और जटायु ने सीता जी का सम्मान ही नहीं किया, सम्मान की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, ये जटायु जी ने किया। बोलो, दो पक्षियों की कथा है अरण्यकांड में। मैं आपको सुंदरकांड तक ले जाऊंगा, चिंता मत करना। और फिर कल आपको लंका और उत्तरकांड सुना के कल विश्राम है। तो अरण्य कांड में दो पक्षियों की कथा, जयंत और जटायु। जयंत भोगी है और जटायु योगी है, ये अंतर है। जयंत क्या है? भोगी, और जटायु योगी है, गुफा में रहता है, इंतजार भगवान का कर रहा है। अधम जाति में पैदा हुआ है, अधम पक्षी है, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा में भगवान का स्मरण कर रहा है।
भगवान दर्शन दें, किसी न किसी रूप में दें। पक्षियों के मन में भी क्यों, इससे संकेत मिलता है कि इंसान ही नहीं, पक्षियों के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा रहती है। लेकिन तुम सब इंसान होकर के भगवान को भूल रहे हो। लालसा तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन धन पाने की लालसा है, सम्मान पाने की लालसा है, बोलो ये सब पद प्रतिष्ठा पाने की लालसा है, कोई सत्ता का पद मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए। इसकी होड़ में पता नहीं क्या क्या नहीं कृत्य करने लगते हो। सत्ता पद पाने के लिए पता नहीं लोग कितने निम्न स्तर पर गिर जाते हैं, कल्पना से परे। लेकिन ये पक्षी है, अधम है, ये तो भगवान को पाने की होड़ में है कि भगवान कैसे भी मिले, मुझे दर्शन होना चाहिए। एक गुफा में रहता है, बिल्कुल कृष्णकाय है, बूढ़ा हो गया, जरठ है, जाना जरठ जटायु गया। लेकिन ये कौआ अपना, अरे भाई जयंत सुंदर नहीं होगा जब उसका बाप सुंदर है इंद्र, तो बेटा भी सुंदर होगा। लेकिन कौआ सुंदर होता है क्या? कौआ सुंदर नहीं होता है। परंतु जिसके जैसे विचार होते हैं वैसा ही एक दिन समाज में उसका असली रूप आ जाता है। बहुत दिन तक छिपाए रखो रूप, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जो असली अंदर जो है विचार वही बाहर आ जाएगा। अंदर जितनी कालिमा है, एक ना एक दिन वही कालिमा समाज में प्रकट हो जाएगी तुम्हारी किसी न किसी कृत्य के कारण, किसी न किसी कृत्य के कारण वो कालिमा प्रकट हो जाएगी। चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन कालिमा आ जाएगी ना कृत्य के अनुसार। जैसा कृत्य किया है वैसे ही कालिमा आएगी है? अगर कृत्य काला किया है तो कालिमा, और कृत्य अगर धवल किया है तो धवलता भी आएगी। ऐसा नहीं है भैया, कर्म के ऊपर है ना, कर्म आपने जैसा किया हो, कर्म की प्रधानता। ये निकृष्ट कर्म कर रहा है जयंत, जटायु उत्कृष्ट कर्म कर रहा है। निकृष्ट कर्म क्या है? पराई नारी पर आक्रमण करना और नारी का अपमान करना, ये क्या है? ये निकृष्टता है। और यही जयंत ने किया। अरण्यकांड, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया अरण्यकांड।
चित्रकूट में ही किया है। अरण्यकांड चित्रकूट से ही प्रारंभ हुआ है। और इतना सुंदर श्रृंगार किया, लोग कहते हैं कि सोने चांदी के आभूषणों से सुंदर श्रृंगार होता है। मैं कहता हूं अगर पति पत्नी में प्रेम है तो सोने का हार सुमन हार के सामने फैल हो जाएगा और फीका पड़ जाएगा। सुमन हार जितना महत्वपूर्ण होगा, प्रेम होना चाहिए। इसलिए यहां प्रेम है ना, ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। अभिन्नता हो। किशोरी जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं कि मेरा पति कितना महान है। आज सोने चांदी के आभूषण नहीं है, लेकिन चित्रकूट में सुंदर सुंदर पुष्प, बड़े दिव्य पुष्प, अद्वितीय पुष्प। देखो, मृत्यु लोक के पुष्पों में और स्वर्ग लोक के पुष्पों में अंतर होता है, भिन्नता है। लेकिन स्वर्ग लोक के पुष्प फीके पड़ गए मृत्यु लोक के पुष्पों के आगे। कहां? चित्रकूट की भूमि पर। इतने सुंदर पुष्प, इतने सुंदर पुष्प कि उन पुष्पों से जो श्रृंगार किया प्रभु श्री राम ने श्री जानकी जी का, तो इंद्रपुत्र जयंत देख करके और चिढ़ गया। कहा, अच्छा हमारे स्वर्ग लोक के पुष्पों को भी चैलेंज दे रहे हैं, फीके पड़ गए हमारे स्वर्ग के पुष्प। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप को चैलेंज और स्वर्ग की व्यवस्था को भी चैलेंज, वहां की प्रकृति को भी चैलेंज दे रहे हैं। प्रकृति, भाई पुष्प का अर्थ प्रकृति से ही है, वहां की प्रकृति को चैलेंज दे रहे हैं। एक बात आपको बताएं, इंद्र जो है रिजर्व नेचर का है, और इंद्र की तरह जो लोग होते हैं समाज में वो रिजर्व नेचर के होते हैं। हाँ, इंद्र की परंपरा को जो मानते हैं, कहते नहीं है साहब हमारे गांव का तो वो इंद्र है। क्या मतलब? क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसके पास सब कुछ है। जिसके पास धन ज्यादा होता है उसे लोग कुबेर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबेर है, जिसके पास धन ज्यादा होता है। लेकिन याद रखना, कुबेर और इंद्र अगर दोनों की तुलना की जाए प्यारे, तो मैं एक बात कहता हूं कि 33 करोड़ देवताओं का नेतृत्व तो कुबेर कर रहा है कि इंद्र कर रहा है? इंद्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कुबेर वैसे कितना ही पैसा क्यों ना हो, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का अधिपति है, देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया हो चाहे प्रदेश का मुखिया हो, और उद्योगपति हो देश का, देश का उद्योगपति है एक, और एक देश का मुखिया है, देश को चला रहा है, और एक इतना बड़ा उद्योगपति है जो सबसे बड़ा उद्योग चला रहा है देश में। लेकिन ईमानदारी से बताओ, प्रभाव किसका बड़ा होगा? जो देश को चला रहा है। क्यों? उसके अधीनस्थ रहेगा वो कि नहीं रहेगा? वो जल्दी बोलो। तो इंद्र जो है नेतृत्व दे रहा है, इसलिए कुबेर धनपति है, ये मैं मानता हूं। उसके पास वो खजाने का स्वामी है, सारी दुनिया कुबेर से मांगती है। दीपावली पर तो लोग कुबेर की पूजा ही करते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि देवताओं का वो अधिपति नहीं बन पाया। देवताओं का राजा कौन बना? इंद्र। इसलिए इंद्र राजा भी है, इंद्र वैभववान भी है,
और इंद्र जो है देवताओं का राजा है, इसलिए उसके अंदर अभिमान भी है। जयंत ने सोचा कि इनके जीवन में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा लगा दें और इनके सामने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें कि ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, और फिर इनका जो प्रभाव दूसरों की दृष्टि में है वो भी देख लें और समझ लें कि हम सब भ्रमित हैं और भ्रम में फंसे हुए थे, ऐसा है नहीं जैसा हम लोग मान रहे थे। इसलिए इनके प्रभाव में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए इनके प्रभाव पर कि ये प्रभाव से प्रभावित हो जाए। क्या किया? व्यक्ति पर अगर कोई आक्रमण करे पुरुष पर तो उतनी चर्चा का विषय नहीं होता है, लेकिन सम्मानित परिवार की नारी पर अगर कोई आक्रमण कर दे तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है परिवार के। बोलो, आ जाती कि नहीं आ जाती? जल्दी बोलो। बहुत बड़ी चुनौती। फिर तो व्यक्ति ये कहता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब कुछ भी हो जाए, सब मिट जाए, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी प्रतिष्ठा पर प्रहार किया है, इज्जत पर प्रहार किया है। और यही काम जयंत ने, अरे चोंच का प्रहार करना था तो राम जी के ऊपर कर देता, क्यों भाई? वही तो बैठे थे राम जी, ज्यादा दूर थे क्या? बोलो भाई। अरे चोंच ही मारनी थी तो राम जी के पैर में मार देता चोंच, लेकिन जानबूझ करके उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी, राम जी के चरण में नहीं। राम जी पर प्रहार नहीं किया। अरे भाई, राम जी नहीं होते, सीता जी अकेली होती तो कहते भाई राम जी थे ही नहीं, इसलिए जो व्यवस्था देखी सामने उसने प्रहार किया और चला गया। सीता जी को देखा, प्रहार किया, चला गया। लेकिन नहीं, वहां राम और सीता दोनों हैं, तो जानबूझ करके उसने सीता जी पर प्रहार किया, जानबूझ कर किया, अपमानित करने के लिए किया है, भगवान को प्रभावहीन बनाने के लिए किया है, ये कन्फर्म। इसलिए सीता चरण सुरपति सुत धरवायस वैसा, और 60 चाहत रघुपति बल देखा। 60 चाहत रघुपति बल देखा, स्पष्टीकरण हो गया। ये मूर्ख है, 60 मानी मूर्ख। मूर्ख ये भगवान के प्रभाव को देखना चाहता है और ये दुनिया को बता देना चाहता है कि भ्रम में मत रहना, इनका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव तो हमारे बाप का ही है, इनका कोई प्रभाव नहीं। 60 चाहत रघुपति बल देखा। लेकिन इस मूर्ख को इतना मालूम नहीं है कि तेरे बाप की सत्ता बचाने के लिए ही आज बन बन भटक रहे हैं ये। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। स्वर्ग की सत्ता को अक्षुण्ण बनाने के लिए ही आज निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण बन गया है, और सगुण बनकर के ही राज वैभव का त्याग करके बन बन भटक रहा है स्वर्ग की सत्ता को अक्षुण्ण करने के लिए। अयोध्या की सत्ता पर आंच नहीं थी। कोई माई का लाल बता दे अयोध्या की सत्ता पर। क्या कभी दशानन ने अयोध्या पर आक्रमण किया? बोलो, दशानन ने अगर किया, रावण ने अयोध्या पर आक्रमण किया हो तो बता दो भाई। क्या कभी बाली ने अयोध्या पर आक्रमण किया? खरदूषण ने आक्रमण किया? मारी सुबाऊ ने अयोध्या पर आक्रमण किया? कभी नहीं। ना मिथिला पर किया। अरे भाई चलो, सीता जी के पिता को सताया होता तब भी मान लेते कि टेंशन में आ गए राम जी, है? तो मिथिला पर भी आक्रमण नहीं। बल्कि रावण बाणासुर आए भी थे, रावण बाण छुआ नहीं, चांपा हारे सकल। मिथिला में तो सब पराजित हुए हैं। बोलो, हुए हैं कि नहीं? मिथिला में सब पराजित हुए हैं, और मिथिला में तो इसका बाप ही घोड़ा बन गया। बोलो भाई, जयंत का बाप, अरे भाई बाप ही है। इंद्र कौन है? बोलो भाई, पिता। पिता, चलो पिता कह रहे हैं,
वैसे बाप भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पिता बाप बोलो। घोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? जय बरबाज राम असवारा सो सारदहु न वर्णे पारा। वहां कामदेव से तात्पर्य है। और काम यद्यपि घोड़ा बना है ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर काम का सबसे बड़ा प्रभाव किसी के जीवन में है तो इंद्र है। काम का सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर है? जल्दी बोलो। इंद्र के ऊपर है। इसलिए इंद्र को काम का भी स्वरूप माना जाता है। बोलो किसका स्वरूप माना जाता है इंद्र को? काम का स्वरूप। काम का स्वरूप केवल कामदेव से ही नहीं है, काम का भी स्वरूप इंद्र में विद्यमान है। इसलिए इंद्र को भी हम इस व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। यद्यपि इंद्र जो है बाराती बन के गया, भगवान शिव के विवाह में भी गया है और राम जी के विवाह में भी गया है। देवता भी गए, सभी गए, लेकिन सबसे ज्यादा काम का स्वरूप देखा जाता है तो इंद्र में देखा जाता है। इसलिए इसने जब जब भी ऐसे कार्य किए हैं जो अति निंदनीय समाज में, जैसे अहिल्या जी के ऊपर आक्रमण किया, तो बोलो अपने साथ काम को लेके गया था कि नहीं गया था? जल्दी बताना जरा, क्या लेके गया था अपने साथ? काम को लेके गया था। अच्छा, काम इसका चेहरा है। विश्वामित्र के पास मेनका को भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? अच्छा बोलो, भेजा तो किसको साथ लगा के भेजा? जल्दी बोलो। काम को। वो मेनका क्या लेके गई थी? काम लेके। उसी से तो प्रभावित किया। बोलो किया कि नहीं किया प्रभावित? इसका मतलब है कि इसका स्वरूप ही काम का है और ऐसा काम करता है कि किसी काम का नहीं रहता है। हाँ, ऐसा काम करता है कि किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कामदेव अलग हैं, उनकी व्याख्या की जाए तो अलग हैं, लेकिन काम का निरंतर संग रहता है। किसका? इंद्र के साथ। और इंद्र किसके साथ रहता है? काम के साथ। काम किसके साथ रहता है? इंद्र के साथ रहता है। वो पृथक नहीं हुआ, कभी पृथक नहीं हुआ इंद्र से, इंद्र के साथ ही रहता है। और जो जिसके साथ रहता है तो ध्याने ध्याने तद्रूपता, जो जिसका ध्यान करता है और जिसका संग करता है, जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग, वो वैसा ही हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अर्थात इंद्र भी काम है, इंद्र भी काम है। भले ही कामदेव घोड़ा बना हो मिथिला में, जनकपुर में, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर इंद्र के लिए भी ऐसा कहा जाए तो कोई आलोचना नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी प्रकार की कोई आलोचना नहीं। मैं इंद्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं, इंद्र की वास्तविकता का वर्णन कर रहा हूं। तो आज जयंत ऐसा कृत्य करता है कि भगवती आदि शक्ति पराम्बा भूमजा त्रिभुत नंदिनी वैदेही जानकी के श्री चरणारविंदों में चौंच का प्रहार करता है। वाल्मीकि जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है कि श्री जानकी जी के हृदय स्थल पर प्रहार किया है इसने। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज तो यद्यपि वाल्मीकि तुलसी भये, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र लिख रहे हैं और उन्होंने इतना मर्यादित कर दिया है कि हृदय की बात न कह करके शरण की बात कह दी। याद रखना, यह है तुलसी की श्रद्धा, मां के प्रति श्रद्धा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब तुलसीदास जी ने तो श्रृंगार को श्रद्धा में परिणत किया है। कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है कि श्रृंगार को श्रद्धा से जोड़ दिया है। जैसे सोह नवल तन सुंदर सारी, तो जगत जननी अतुलित छवि भारी। बोलो यहां श्रृंगार श्रद्धा बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए तुलसी तो श्रृंगार को, रामचरितमानस की विशेषता ही यही है
कि श्रृंगार श्रद्धा में परिणित हो जाता है, और केवल परिणित ही नहीं होता है, श्रृंगार श्रद्धा बनकर के मां के चरणों में लौटने लगता है। तो भैया तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा के कारण कह दिया, सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण तागा। इसने माता जी के चोंच से चरण में प्रहार किया। अच्छा, चोंच है किसकी? कौआ की। कौआ की चोंच है। पक्षी तो बहुत हैं, कौआ भी निकृष्ट पक्षी माना जाता है। जैसे गीध अधम है तो कौआ निकृष्ट है ना, निकृष्ट। कौआ बना, निकृष्ट पक्षी है कौआ। सीता चरण चोंच हत भागा। भगवान ने देखा कि ये रुधिर धार निकल रही है, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधान। सीक धनुष सायक संधान। भगवान ने तिनका उठाया, तिनका, और तिनका को छोड़ दिया तो तृणका कुलिस बन गया, क्योंकि तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई, वो कुलिस बन गया। देखो ये है प्रभाव। तृणका क्या बन गया? कुलिस बन गया। इसका मतलब वो प्रभाव देखना चाहता तो भगवान ने पहले ही दिखा दिया शुरुआती बात में कि देख तिनका, ये तिनका तूने जो किया है ना, ये तिनका ही तुझसे निपट लेगा। हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारा तिनका ही पर्याप्त है तेरे लिए। तू कहां जाएगा भाग के? अरे पिता के यहां ही तो जाएगा। प्रभावशाली पिता का पुत्र अपराध करता है तो अपराध करने में वो डरता नहीं है, क्योंकि पिता प्रभावशाली है। तो वो कहता हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम कहीं नहीं रहेंगे, अपने घर में ही रहेंगे, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि पिता प्रभावशाली है। लेकिन भगवान यही तो कहना चाहते हैं कि देख, तू मेरा प्रभाव देखना चाहता है, लेकिन मैंने तिनका अपना छोड़ा है तेरे पीछे, और तू भागेगा कहां, जाएगा कहां? सबसे सुरक्षित स्थान तू समझ रहा है स्वर्ग, क्योंकि तेरे पिता की राजधानी है। क्यों भाई? उसको सुरक्षित मान रहा है, तेरा पिता राजा है, तू जाएगा। अब देख ले, मेरा होगा तिनका, मेरा तृण, और तेरा बाप, और तेरी सत्ता, तेरा प्रभाव, और मेरा तृण। मैं साथ नहीं जा रहा हूं, तेरे पीछे नहीं पड़ा हूं, केवल तिनका तेरे पीछे पड़ा है, मेरा तिनका। क्यों भाई? इसका मतलब है वो तिनका चैलेंज बन गया कि नहीं बन गया? इंद्र के लिए भी चैलेंज बन गया है, और जयंत के लिए भी चैलेंज बन गया है, और स्वर्ग के लिए भी चैलेंज बन गया है। और जहां जहां ये जाएगा वो तिनका ही सबके लिए चैलेंज है, चाहे कहीं चला जाए, वो भगवान का तिनका चैलेंज है। अब जाके बताइए कहां जाता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को चैलेंज मत किया करो, भगवान का तिनका ही पर्याप्त है तुम्हारी पंचायत निपटाने के लिए। भगवान को ज्यादा धनुष्वाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हारे लिए। कितने ही बड़े इंद्र क्यों ना हो, एक तिनका उनका पर्याप्त। स्वर्ग पहुंच गया, पहुंच गया स्वर्ग। जैसे स्वर्ग पहुंचा, लेकिन रूप बदल लिया इसने। धर निज रूप गए उपित पाए, रूप बदल लिया। अच्छा, रूप बदला तो कहता है पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। तो इंद्र ने कहा क्या बात है? बात क्या है? कहे बात यह है कि अगर बचाओगे नहीं तो मर जाऊंगा।
अरे कौन मार रहा है तुझे? स्वर्ग में किसकी हिम्मत? अरे कहे बातें कम करो, आंख फाड़ के देखो पहले पीछे कौन है, आंख खोल के देखो पीछे कौन है। तो देखा इंद्र ने, तो उस तिनके में भगवान का स्वरूप विद्यमान था, क्योंकि भगवान का तिनका था। भाई भगवान जिसे स्पर्श कर दे वो भगवत स्वरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ये बताओ। भगवान जिसको छू दे वो ही भगवत स्वरूप हो जाएगा कि नहीं? तो तिनका भगवत स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि भगवान ने अपने हाथ से छोड़ा उसे, तो भगवान का तिनका हो गया, भगवान का स्वरूप उसमें विद्यमान हो गया। तो जैसे इंद्र ने देखा तो कहा अरे क्या है? कहे बाण है। इंद्र बोला हमें बाण नहीं दिखाई दे रहा है। कहे बाण नहीं दिखाई दे रहा है? हमें तो दे रहा है दिखाई, आपको क्यों नहीं दे रहा है? तो इंद्र ने कहा बाण से तुझे भय क्यों लग रहा है? कहे मरण दिखाई दे रहा, मौत। तो इंद्र बोला जिसके लिए मौत आती उसी को मौत दिखाई देती है, मोहल्ला वालों को नहीं देती दिखाई, न घर वालों को। क्यों भाई? जिसकी मौत आती है उसी को मौत दिखाई देती है कि पूरे मोहल्ला भर को, गांव भर को दिखाई देती है? उसी को दिखाई देती है। वो तो पता नहीं इस बार पिछले बार चली आई कोरोना बन के, सबको ले गई, बहुतों को ले गई, बहुतों को ले गई। लेकिन प्यारे ये मौत उसी को दिखाई देती है जो मरना है, जिसे मरना है। इंद्र ने कहा एक बात बताओ, तुम आए कहां से हो? कहा चित्रकूट से। कहे चित्रकूट एक औषधि, चित्रकूट तो औषधि है, वहां तो निरोगता मिलती है। क्यों भाई? निरोगी हो जाता है ना जो चित्रकूट में रहता है। 5 किलोमीटर की रोज परिक्रमा करो, मंदाकिनी जी का जल पियो, इतना स्वच्छ जल है कि सारे रोग दोग दूर हो जाते हैं। चित्रकूट की विशेषता है, वहां बड़े बड़े रोगी ठीक हो गए साहब चित्रकूट में। तो चित्रकूट से आए हो और मौत को साथ लेके आए हो। चित्रकूट तो ऐसा स्थल है कि जहां मौत दासी बनकर के रहती है। बोलो भाई, मौत दासी बन के रहती है चित्रकूट में। तुम वहां से मौत लेके आए हो, तेरे पीछे पड़ गई मौत। क्यों? पहले ये बताओ क्या किया तुमने? तो इंद्र का पुत्र जयंत कहता है पिताजी मैंने एक भूल कर दी। अच्छा भूल क्या की? भूल ये हो गई कि सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। तो क्या हथियार लेके गया था तू? कहे नहीं नहीं, शस्त्र से नहीं किया। फिर किससे किया? चोंच से किया। तो इंद्र बोला जब तू पैदा हुआ था तब तेरे चोंच नहीं थी, ये बीच में चोंच कहां से आ गई? क्यों? माता पिता को सबसे ज्यादा पता रहता है ना कि हमारी संतान कैसी नाक नक्शा की है। क्यों भाई? माता पिता से ज्यादा किसको मालूम चलेगा? है? तो जब तू पैदा हुआ था तब तेरे चोंच नहीं थी, ये बीच में चोंच कहां से आ गई? और चोंच तो पक्षी के होती है। तो जयंत बोला मैं पक्षी ही तो बन गया था। अरे तो पक्षी तू बना, कौन सा पक्षी बना था? कहे कौआ। इंद्र बोला नालायक, पक्षी भी बना तो कौआ बना? अरे बनना था तो हंस बन जाता, कौआ बनने की क्या जरूरत थी? हंस क्यों नहीं बन गया, कौआ क्यों बना? कहे पिताजी अगर हंस बन जाते तो ऐसा काम ही नहीं करते। ओ हंस बन कैसे जाते? हंस वाले संस्कार आपने दिए होते तब ना बनते। बोलो भाई, मौका आया तो पुत्र ने कह दिया ना पिता से, बेटे ने बाप से कह दिया कि नहीं कह दिया? 2 टूक जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? बोले मेरा जो होगा सो होगा, होता रहेगा। लेकिन यदि हंस वाले संस्कार आपने दिए होते तब ना मैं हंस बनता। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं वही मैं बना हूं। जो काम आपने किया है वही काम मैंने किया है। जो इतिहास आपने रचा है वही मैंने भी रच दिया है।
और यदि आपने सुंदर संस्कार दिए होते तो सुंदर संस्कारों के बल पर मैं केवल हंस ही नहीं बनता, चित्रकूट जाके मैं परमहंस बन जाता अगर संस्कार आपने दिए होते। केवल हंस नहीं, परमहंस। और बोलो चित्रकूट जाके बड़े बड़े लोग परमहंस हो गए। अनसुईया आश्रम परमहंस, अनसुईया आश्रम, ऐसे सिद्ध संत हुए परमहंस जी महाराज हमारे चित्रकूट में अनसुईया आश्रम में कि सिंह आते थे प्रणाम करने के लिए। उस समय जब परमहंस जी महाराज रहते थे तब तो घनघोर जंगल था, बहुत घनघोर जंगल। उस समय सिंह रहते थे, प्रणाम करने आते थे उन्हें। तो बोलो परमहंस की विशेषता है कि नहीं? तो मैं हंस क्या, मैं तो चित्रकूट में परमहंस बन जाता। लेकिन आपकी भूल है, आपने मुझे संस्कार नहीं दिए। अर्थात जो आपने किया वही मैंने किया है। आपने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर प्रहार किया था, मैंने प्रभु राम की पत्नी सीता पर प्रहार कर दिया है। जो आपने किया वही मैंने किया। इसलिए सावधान हो जाओ, ऐसा काम मत करना कि संतान में कुसंस्कार आ जाए, उससे परिणाम भुगतना पड़े। परिवर्तन करने की जरूरत है, बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। प्यारे इंद्र ने बहिष्कार कर दिया। देखिए भगवान का प्रभाव, ये भगवान का प्रभाव है। क्या किया इंद्र ने? बोलो, स्वीकार किया कि बहिष्कार किया? बहिष्कार कर दिया। धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहीं नाही। भाग यहां से, निकल। राम विमुख राखा तहीं नाही। यहां इंद्र का चरित्र थोड़ा उत्कृष्ट हो गया, थोड़ा सा उत्कृष्ट हो गया। क्यों भाई? लेकिन प्यारे भाव नहीं है, यहां भय है। यहां क्या है? भय है। भय के कारण कि अगर कहीं मैंने तेरा पक्ष ले लिया तो तेरे कारण मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए भाग। तेरे कारण मेरी स्वर्ग की सत्ता खतरे में आ जाएगी, इसलिए भाग यहां से। इसका मतलब है भाव नहीं है, क्या है? भय है। यहां भी स्वार्थ में इंद्र आ गया है। सत्ता को बचाने के लिए उसने ये कठोर कदम उठा लिया है। लेकिन चलो कम से कम इतना तो आ गया सामने, इतना तो कह ही दिया है कि राम विमुख राखा तहीं नहीं। राम विमुख है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। भाग यहां से। प्यारे इंद्र ने बहिष्कार किया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा ने भी बहिष्कार किया। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने भी बहिष्कार किया। काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। ये अभागा है। लेकिन प्यारे मैं एक बात फिर कह रहा हूं, फिर सुन लो कान खोल के, कि अगर कहीं भटकती हुई जिंदगी में संत मिल जाए और थोड़ा सा सत्संग सुनने को मिल जाए तो मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे पीछे भले ही मौत घूम रही हो, भले ही स्वयं श्री राम अपना क्रोध रूपी बाण छोड़े हों तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं अगर किसी संत का सत्संग मिल जाएगा तो वही राम का क्रोध करुणा में बदल जाएगा और कल्याण करेगा। बस इस कथा का यही तात्पर्य है, यही फलश्रुति है। बहुत लंबी कथा, बहुत भाव हैं, तमाम विस्तार हैं, लेकिन मैं फलश्रुति बता रहा हूं। केवल ना तो ये पिता का प्रभाव पड़ा और ना ब्रह्मा जी का पड़ा, ना शंकर जी का, बोलो भाई, लेकिन सत्संग का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? सत्संग का। किसका सत्संग? नारद जी मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी। और गए, सुन मरने तो जा ही रहा है, लेकिन रुक रुक रुक। अरे मरने जा रहे तो रुके क्यों? फिर जा कहां रहे हो? अरे कहे जहां तक चलेंगे तहां तक चलेंगे, मरना तो है ही है। अपराधी व्यक्ति यही तो कहता है, मरना तो है ही है, लेकिन जहां तक चलेगा तहां तक चलेगा, चलाएंगे। मरना तो है ही है, लेकिन नहीं, संत कहता है मरना नहीं है,
मरना नहीं है, जीवन को बदलना है। बोलो भाई क्या करना है जीवन को? धन है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का। धन है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। संत पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग अथवा रंग। रंग कहो चाहे ढंग कहो, सतपुरुषों में वो ताकत होती है। संग तो करके देखो। यहां तुम लोग संतों का संग कर रहे हो, जितने भी बैठे हो किसका संग कर रहे हो? संत का। संत ही मान लो भाई, संत ही। अब हम क्यों हम कहें कि हम संत हैं? ये तो तुम लोगों को कहना पड़ेगा है। वैसे तो छोटी अवस्था में ही साधु बन गया था, लेकिन हम बार बार कहें हम साधु हैं, हम संत हैं, तुम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो क्या हमें तुमसे वोट लेने हैं क्या? कि हमें चुनाव लड़ना है यहां से? सीधी सी बात, हम तो यही कहेंगे इस मंच से कि मैं दासानुदास हूं। क्या हूं? दासानुदास। भगवान के जो दास हैं उन दासों का दास। बस यही मेरा कहना है। लेकिन संत की वाणी से सत्संग सुनोगे तो जीवन ही बदल जाएगा। जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, कैसे जीवन जीना चाहिए। संत नारद मिले, नारद ने कहा रुको। कहे रुकना नहीं है, मौत पीछे है। नारद जी बोले पीछे है? हाँ। क्या कर रही है? कहे मेरे पीछे पीछे आ रही है मौत। कहे रुक तो जाओ। कहे मौत जब पीछे है तो हम क्या करेंगे रुक के? नारद जी बोले जब मौत पीछे है तो हम भी तो तुम्हारे बगल ही में खड़े हैं, हमें भी तो भय होना चाहिए भाई। मौत जब है, जयंत बोला मौत आपको दिखाई दे रही है? नारद जी ने कहा कुछ दिखाई दे रहा है, अब तुम उसे मौत मान रहे हो, हम कुछ और मान रहे हैं, लेकिन दिखाई हमें भी दे रहा है पीछे। क्या है पीछे? क्या भगवान का बाण है, वो तृण ही बाण बन गया। अच्छा अच्छा, भगवान का बाण पीछे है, तुझे मौत के रूप में दिखाई दे रहा है, ये मौत। लेकिन तुम खड़े तो हो जाओ, मरना आगे भी है, यहीं मर जाओ तो क्या दिक्कत की बात है, लेकिन खड़े हो जाओ। मौत से जितना डरोगे मौत उतना ही पीछे पड़ी रहेगी, जितना डरोगे उतना ही पीछे पड़ेगी मौत। इसलिए मरना तो है ही, खड़े हो जाओ। मरना होगा तो यहीं मर जाना। साहस बंधा कुछ, खड़ा हो गया, बाण भी पीछे खड़ा हो गया। नारद जी ने कहा ये बताओ अब मौत कहां गई? कहे पीछे ही तो है। अरे लेकिन पीछे तो है, लेकिन तुम खड़े हो गए हो तो मौत अपना काम कर रही है कि मौत भी खड़ी हो गई? तो जयंत बोला हमें तो ये लगता है कि आपके प्रभाव से खड़ी हो गई हो। नहीं वैसे तो वो खड़ी ही नहीं होती मौत, काहे को? तो उसका काम मारने का है, आपके प्रभाव से खड़ी है, आप मिल गए इसलिए मौत खड़ी हो गई। कहा नहीं नहीं, जहां जहां तुम रुके होगे वहीं वहीं ये बाण भी रुका होगा। देखो स्वर्ग गया तो इंद्र के यहां भी रुका रहा स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के यहां गया वहां भी ये रुका रहा, शंकर जी के यहां गया वहां भी बाण पीछे से रुका रहा। नारद जी ने कहा मारने का इरादा होता तो तुम खड़ा जैसे हुआ था वैसे ही अपना काम कर देता बाण के नहीं? जयंत बोला हाँ ये बात तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ जानता है तू? भगवान का ये बाण है, तुझे लगता है कि क्रोध में छोड़ा है, लेकिन उनसे बड़ा करुणा वरुणालय संसार में कोई दूसरा नहीं है।
उनकी महिमा को मैं जानता हूं और शायद तेरे पिता ने नहीं बताया होगा उनकी महिमा को, शायद और किसी को मौका ही नहीं तूने दिया होगा कि उनकी महिमा सुन सके, लेकिन मैं तुझे मौका दे रहा हूं, उनकी महिमा सुन। उनके समान कोई कृपालु नहीं है। तूने अपराध ही तो किया है, मैं समझ रहा हूं, हाँ अपराध किया है, अब मान रहा हूं कि अपराध किया। तो अपराध कहां किया? कहे चित्रकूट में। तो कहा एक काम कर, सीता जी के चरण में तूने चोंच मारी, ये प्रमाण है, रूप बदल लिया है, ये अलग बात है, लेकिन अपराध चित्रकूट में किया। अब एक काम कर, तू वापस चित्रकूट ही चला जा और बस कुछ नहीं करना है, पाहिमाम पाहिमाम कह के चरणों में गिर जाना। अजय तू पाहिमाम पाहिमाम कह करके उनके चरणार विंदों में गिर जाएगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, सजाए माफ, मुक्त हो जाएगा तू, एक भी समस्या नहीं रहेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। काहे को गया था स्वर्ग? क्या आवश्यकता थी स्वर्ग जाने की? मैं एक बात कहता हूं, स्वर्ग की कल्पना करते रहते हो, स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले। मैं एक बात कहता हूं, स्वर्ग अपने घर को ही क्यों नहीं बनाते हो? बोलो भाई। और मैं कहता हूं कि केवल स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो बहुत हल्का होता है। सत्संग सुनते सुनते तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्वितीय परिवर्तन आएगा, विचार इतने सुंदर हो जाएंगे कि तुम्हारा घर स्वर्ग नहीं बैकुंठ बन जाएगा। प्यारे, सदा नारायण का वास तुम्हारे घर में रहेगा। तो स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, तुम्हारा घर ही बैकुंठ बन जाएगा। लेकिन बनाएगा कौन? सत्संग से जो संस्कार मिलेंगे तब, ऐसे नहीं। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, चित्रकूट सीधे वापस जाओ। ये अरण्य कांड है। कौन सा कांड है? अरण्य कांड। भैया एक बात बताएं, नारद जी मिल गए। नारद जी का ये सत्संग ही है, ये थोड़ा ही सत्संग हुआ, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को क्षमा करने की क्षमता, समाप्त करने की क्षमता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। ये कितना बड़ा अपराध हुआ था, लेकिन हरय कोटि अपराध, थोड़ा सा सत्संग मिल गया बस। और भैया देवता तो मंदिर में, देव प्रतिमाएं तो स्थायी हैं, क्यों हैं कि नहीं स्थायी, अचल प्रतिष्ठित हैं, लेकिन संत सचल हैं, चलते फिरते रहते कि नहीं। और चलते फिरते ना होते तो तुम्हारे सिकोहाबाद में कैसे आ जाती? बोलो भाई, तुम्हारे सिकोहाबाद में आ गए ना, चलते फिरते हैं कि नहीं। और सत्संग कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो सब। ये सिकोहाबाद में चल के आए तभी सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो संतों की बड़ी महिमा है। ये संत तो चल फिर करके सत्संग का लाभ देते हैं। देवता एक जगह बैठे मंदिर में दर्शन का लाभ देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं। लेकिन संत तो चल फिर करके सत्संग से जोड़ते हैं, और सत्संग के माध्यम से मंदिर में बैठी हुई देव प्रतिमाओं से भी जोड़ देते हैं। और केवल देव प्रतिमाओं से ही नहीं जोड़ते हैं प्यारे, घर में जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनके सम्मान को कैसे सुरक्षित करना चाहिए, इन संस्कारों से भी जोड़ देते हैं। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग में बहुत गुण हैं, बहुत लाभ हैं सत्संग से। नारद जी ने थोड़ा सा सत्संग सुनाया, कहे वापस जाओ चित्रकूट, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वापस चित्रकूट जा रहा है, लेकिन कहता है एक बात बताओ नारद जी, अपराध बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हुआ, जाऊंगा तो मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मुझसे कुछ पूछ दिया तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से संतुष्ट करूं, कौन से शब्दों से। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया से जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन वहां तुमसे पूछा जाएगा तो जवाब देने के लिए कुछ शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो शब्द तुमको किस लाइब्रेरी से मिलेंगे, जरा बता दो।
ये बस यही लाइब्रेरी है सत्संग रूपी, यही सत्संग ही तुम्हारे साथ शब्द बन करके जाएगा और परमात्मा ऐसे शब्द तुम बोलोगे वहां कि सुन करके परमात्मा भी स्तब्ध हो जाएगा। प्यारे, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, परमात्मा ही स्तब्ध हो जाएगा सुन करके, क्योंकि सत्संग की ताकत, ये शब्द केवल सत्संग से ही सुनने को मिलते हैं, ये संस्कार सत्संग में मिलते हैं। नारद जी ने कहा ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बोलना कम, लेकिन एक दो शब्दों में अपनी प्रस्तुति देना। क्या कहे भाई, पहले तो जाना सीधे साष्टांग प्रणिपात करना, लेट जाना साष्टांग बिल्कुल। कहे ठीक है साष्टांग लेट जाएंगे। फिर यदि उन्होंने पूछा क्यों, तू तो अपराधी है, तो क्या क्या कहूंगा मैं, तो कुछ नहीं बोलना, भले ही प्रभु कहे तू तो अपराधी है, मत बोलना कुछ, बस आंसू डाल देना उनके चरणों में और कुछ नहीं, मौन हो जाना। नहीं फिर बार बार वो कहेंगे कि कहीं अपराध तूने किया तो हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा। जैसे अदालत में पूछा जाता है ना कि तुम अपराधी हो लेकिन तुमने अपराध किया, तो अपराधी अपराध को अब किस ढंग से प्रस्तुत करता है, या तो ये कहेगा किया है या ये कहेगा नहीं किया है, क्यों भाई, या ये कहेगा किया है। और यदि सिद्ध होता है कि किया है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि किया है अपराध। तो सीधी सी बात है कि नारद जी ने कहा परमात्मा के दरबार में झूठ नहीं बोला जाता है, जो किया है उसको बता देना, बस साफ बात कह देना, हाँ किया है। और कहीं ये कह दिया उन्होंने कि क्यों किया, तो किसका नाम लूं, जैसे लोग कहते नहीं, अदालत पूछती है क्यों अपराध क्यों किया, फलाने व्यक्ति ने कहा था ऐसा कर दो, तो उसको खुद फंस रहा है और बगल वाले को भी फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया है। अब तो सुसाइड नोट चलने लगे आजकल, है खुद मर रहे और दूसरों को निपटाए, बड़ी स्थिति खराब चल रही है। लेकिन परमात्मा के दरबार में असत्य मत बोलना, वो सब जानता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया, सत्य बोलना, कह देना हाँ किया अपराध। वो कहेंगे क्यों किया, बस इतना ही बोलना, आपके प्रभाव को देखना चाहता था, बस और कुछ नहीं। जयंत बोला मान लीजिए फिर उन्होंने कह दिया कि प्रभाव देख लिया, अब वापस क्यों आ गया, तो नारद जी बोले ज्यादा कुछ नहीं कहना, यही कहना स्वभाव को सुन के आ गया, आपका स्वभाव बहुत सरल है, बड़े कृपालु, इतना ही बोलना स्वभाव को सुन के। नारद बोला वाह गुरु, जिंदगी सुधार दी आपने जीवन बदल दिया मेरा, ना तो मेरा जीवन मेरे पिता ने बदल पाया, ना मेरा जीवन ब्रह्मा ने बदल पाया, मेरा जीवन अगर बदला है तो संत सतपुरुष ने बदला है, इसलिए धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। आपने जो है मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मेरी प्रार्थना है क्या, आप मेरे साथ चले चलें तो और अच्छा रहेगा। नारद जी बोले हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, आवश्यकता पड़ती स्मरण करना, हम प्रकट हो जाते हैं, हम साथ बात किसी की नहीं जाते, हम एक जगह रहते ही नहीं है ना किसी के साथ चलते हैं, अकेले ही चलते हैं। जब नारद जी किसी के साथ चलते हैं अकेले चलते हैं। अच्छा वो इतने जल्दी चलते हैं कि वायु से भी ज्यादा वेग है नारद जी का, और प्रकट हो जाते हैं तत्काल। और हर दल में प्रवेश है नारद जी का, हर दल में, चाहे देवों का दल हो चाहे दैत्यों का दल हो, हर दल में उनका प्रवेश है, और हर दल उनकी बात को सुनता भी है, और वो कह देते हैं तो मानता भी है। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे नारद जी का बड़ा विचित्र प्रभाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि साधु संतों को केवल एक ही दल में नहीं रहना चाहिए। है? नहीं तो फिर उनके ऊपर टिप्पणी होने लगती है कि नहीं। नारद जी से सीखो। अच्छा वो संत ऐसा नहीं कि किसी कोई दल में फंसा है तो उसके प्रभाव में आ जाए, ऐसी बात नहीं है। नारद जी ऐसे संत हैं कि दलदल में कोई फंस रहा है तो उसको उबारने की कोशिश करते हैं, और जब उबारने की कोशिश करते नहीं मानता है तो फिर नारद जी कहते चलो राम की चाहें सोई होई, अब भगवान की जो इच्छा होगी सोई होगा।
ऐसा भी नहीं है कि नारद जी जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा करते, ना ना, ऐसा निस्वार्थ संत तो है ही नहीं संसार में कोई दूसरा। कहे हम प्रकट हो जाएंगे। और वापस जब चित्रकूट गया प्यारे, आहा, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, निज कृत कर्म जनित फल पाए, अब प्रभु पाहे शरण तक आए। आपकी शरण में आ गया हूं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कर्मों का फल जो मैंने निजकृत किया है उसका फल मुझे मिल गया है, मिल गया है, मैंने समझ लिया, एहसास कर लिया। लेकिन अब पाहि माम, आपकी शरण में आ गया, मेरा उद्धार करो, कल्याण करो। भगवान ने कहा अपराध तुमने क्यों किया था, किसने कहा था, क्यों किया था? तो नारद जी ने कहा ज्यादा मत बोलना, किसी का नाम नहीं लेना है कि पिता के कारण किया ये वो, कुछ नहीं, सीधी सी बात कि आपका प्रभाव देखना चाहता था। वही बात कही, आपका प्रभाव देखना चाहता। अच्छा, प्रभाव देखना चाहते, देख लिया प्रभाव, अब वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने कहा था थोड़ा ही बोलना, ज्यादा नहीं, कि आपके स्वभाव को सुन के। तो आपके स्वभाव को सुन के आ गया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ये बताओ नारद जी कहाँ मिले थे? ये पॉइंट केवल नारद जानते, नारद के अलावा कोई नहीं जानता है। नारद जी कहाँ मिले तुमको, जल्दी बताओ। नारायण नारायण कह करके नारद जी प्रकट हो गए। कहे नारद तुम्हारा यही काम है? कहे सरकार, जो राम विमुख हो रहे हैं, मेरा काम यही है, सत्संग के माध्यम से आपके सन्मुख कर दूं, राम के सन्मुख कर दूं। सत्संग का यही काम है कि जो राम विमुख हो उनको राम सन्मुख कर दे, वही सत्संग है। राम सन्मुख हो जीव, क्योंकि सन्मुख हो जीव मुझ जबही, तो जन्म कोटि अघनासही तबही। आपके सन्मुख जब तक जीव नहीं होगा अपराधी, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है, ना ही उसके अघ समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जब आपके सम्मुख आ गया है तो अघ रहा कहां है? जब आपके सम्मुख आ गया है तो अब अघ नहीं रहा है, अब तो इसका कल्याण करिए, इसका उद्धार करिए। अच्छा बोलो भैया, सजाए मौत की सजा, मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन सजा थोड़े में ही निपट गई। एक नयन कर तजेऊ भवानी, बस इतने में निपट गई पंचायत उसकी। सावधान, जीवन में अरण्य कांड हमें शिक्षा देता है कि अगर हम राम विमुख हो गए हैं तो केवल एक ही विकल्प है, संत और सत्संग राम सम्मुख करने में और हमारा कल्याण करने में। बोलो पूरा सारांश निकल के आ गया कि नहीं आ गया? संत और सत्संग बस, और कोई ना तो पिता चाहे जितना प्रभावशाली क्यों ना हो वो कल्याण नहीं कर पाएगा, चाहे जितना कोई ब्रह्मा ही क्यों ना हो। प्यारे, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। किसका देवता है? बुद्धि का देवता है। काहे बुद्धि का देवता ही ब्रह्मा क्यों ना बना बैठा हो समाज में, लेकिन वो भी बुद्धि के माध्यम से कल्याण नहीं कर सकता है। अगर कल्याण होगा तो संत की वाणी से सत्संग सुना जाएगा, संत दर्शन होगा और सत्संग सुना जाएगा, तभी राम सन्मुखता मिलेगी। राम सम्मुख होंगे आप, तभी आपके अघ समाप्त होंगे और जयंत के अघ